नाज़रीन, आप वज़ीर ख़ज़ाना की तरफ से बजट स्पीच देख रहे थे। बजट का ऐलान कर दिया गया है, कुछ अहम ऐलानात उनकी तरफ से किए गए हैं, एक एक पर हम बात भी करेंगे, तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। अगले साल का तरक्की का टारगेट 4.2%, अफरात ज़र का टारगेट यानी महंगाई का 7.5%, बजट खसारा GDP का 3.9%, प्राइमरी सरप्लस का टारगेट एक दफा फिर रखा गया है और वो 2.4%। FBR का जो रेवेन्यू टारगेट है वो 14,131 अरब रुपए अगले माली साल के लिए रखा गया है, यानी जो इस साल का टारगेट था उससे 18.7% ज्यादा। जबकि दिफाई बजट में भी इजाफा किया गया है और दिफाई बजट 2,550 अरब रुपए होगा। कुछ अहम इकदाम जो किए गए हैं वो नॉन फाइलर्स के हवाले से उन्होंने अनाउंस किया कि जो अब अगर आप कैश निकालने जाएंगे तो 6% की जगह 1% आपको टैक्स अदा करना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड्स के हवाले से जो एक अनाउंसमेंट की है उसमें अगर म्यूचुअल फंड्स स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो टैक्स जो आमदनी पर है वो 15% ही रहेगा, मगर अगर आप फिक्स इनकम में इन्वेस्ट करेंगे तो 25% टैक्स लिया जाएगा। स्टॉक मार्केट के लिए अच्छी खबर, मगर कुछ इन्वेस्टर्स जो कंजर्वेटिव होते हैं, जो फिक्स इनकम की तरफ जाते हैं, उनके लिए बुरी खबर, जो कि स्टॉक मार्केट की वॉलेटिलिटी से दूर रहना चाहते हैं। पेंशन रिफॉर्म्स के हवाले से यह ऐलान किया गया है कि अगर शरीक हयात का इंतकाल हो जाता है, यानी कि जो पेंशन जिसको मिल रही है उसकी शरीक हयात के इंतकाल के 10 साल बाद तक सिर्फ पेंशन मिल सकेगी वुरसा को, उसके बाद नहीं मिल सकेगी। 5.6% फिस्कल डेफिसिट रहा 2024 का, 3.9% टारगेट किया जा रहा है अगले साल के लिए। इसके अलावा जो टारगेट्स हैं वो अनाउंस किए गए हैं और जो GDP का टारगेट है हम आपको एक दफा फिर बताते चले वो 4.2% है। सैलरीड क्लास के लिए, तनख्वाहदार तबका जिसको जाहिर है बहुत ज्यादा जिसकी तवज्जो थी कि क्या होगा, उनके लिए जो ऐलान किया गया है वो ये कि पहले ये कहा जा रहा था कि जो 6 लाख से 12 लाख रुपए सालाना, यानी कि महीने का लाख रुपए जो कमाते हैं उनको टैक्स फ्री कर दिया जाए, मगर IMF नहीं मान रहा था। मगर अब इतना जरूर किया गया है क्योंकि 6 लाख तक वैसे ही टैक्स इस्तिस्ना है साल का, अगर आप कमाते हैं यानी 50,000 रुपए महीना। अब अगर आप लाख रुपए महीना कमाते हैं यानी 12 लाख रुपए साल का कमाते हैं तो जो टैक्स की शरह है वो 5% से कम करके 1% कर दी गई है। 12 लाख आमदनी वाले जो टैक्स की शरह है वो 30,000 से कम करके अब 6,000 सालाना होगी और जो लोग 22 लाख रुपए तक तनख्वाह लेते हैं उनके लिए कम से कम टैक्स की शरह 15% के बजाय 11% करने की तजवीज़ दी गई है। इसी तरह ज्यादा तनख्वाह लेने वालों की शरह कम करने की तजवीज़ दी जा रही है। 22 लाख रुपए से 32 लाख रुपए सालाना कमाने वालों की जो टैक्स शरह है वो 25% से कम करके 23% करने की तजवीज़ है। जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उस पर जो इजाफी टैक्स था, सुपर टैक्स था, उसे महज 0.5% से कम किया जा रहा है। इसके अलावा जाहिर है बहुत सारे लोगों ने जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़े तो अपने पैसे बैंक्स में रखवाए, उस पर जो की आमदनी थी वो 15% उस पर टैक्स लगा करता था। अब वो टैक्स 20% होगा, हालांकि शरह सूद कम हो गई है और जो टैक्स होगा अब अगर आप अपने बैंक में पैसे रखवाते हैं उस पर जो इंटरेस्ट इनकम है उस पर अब टैक्स की शरह 15% से बढ़ाकर 20% कर दी गई है। जी सर। जी बिल्कुल, जहां पे सैलरी क्लास के हवाले से जिक्र किया है उसमें वैसे तो लिखा हुआ था कि जो तमाम स्लैब्स हैं उनके ऊपर टैक्स में कमी की जाएगी, लेकिन जो तफसीलात लिखी हुई हैं वो मैक्सिमम ब्रैकेट 22 से 23 लाख रुपए अगर आप माहाना या सालाना कमाते हैं, 22 से 32 लाख रुपए सालाना कमाते हैं तो उस पे कहा गया है कि आपके लिए जो टैक्स छूट है वो 25% से 23% हो जाएगी। उसके आगे जो स्लैब्स हैं उसके लिए क्या होगा उसका कोई जिक्र नहीं है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि शुरू में लिखा ये गया है कि रियायत तमाम स्लैब्स के लिए होगी। इसके अलावा जो टोटल करंट एक्सपेंडिचर था एज कंपेयर टू लास्ट ईयर उसमें कमी आई है। पिछले साल 17,203 अरब रुपए के जारी अखराजात थे, इस मरतबा 16,285 अरब रुपए के जारी अखराजात हैं। ये जो तकरीबन 1000 अरब रुपए की कमी है इसकी बुनियादी वजह यह है कि पिछले साल जो इंटरेस्ट पेमेंट थी जो हमने पाकिस्तान में कर्जा लिया हुआ उसकी जो डेट फिक्सिंग थी उसकी मद में 9,775 अरब रुपए रखे गए थे, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर हमने देखा कि जो डिस्काउंट रेट है उसमें 11% की कमी आई तो वो ऑब्वियसली 9,775 अरब रुपए से काफी कम हो गया। लेकिन इस साल के लिए जो इंटरेस्ट पेमेंट होगी पाकिस्तान की वो 8,207 अरब रुपए होगी, जिसकी वजह से जो आपके जारी अखराजात है उसमें आप देख रहे हैं कि तकरीबन 1000 अरब रुपए की कमी होगी। इसके अलावा पेंशन की मद में ऑलमोस्ट जो फिगर है वो पिछले साल जितना है 1055 अरब रुपए का। जो डिफेंस के एक्सपेंडिचर है उसमें तकरीबन 18% का इजाफा किया गया है। पिछले साल जो दिफाई बजट था वो 2,122 अरब रुपए का था, जबकि इस साल 2,550 अरब रुपए रखे गए, यानी कि तकरीबन 428 अरब रुपए का इसमें इजाफा किया गया है। इसके अलावा जो
हुकूमत के सिविल हुकूमत के अखराजात हैं उसमें हम देख रहे हैं कि खातिर खा इजाफा नजर आया है। 839 बिलियन रुपीस पिछले साल था, इस साल 971 अरब रुपए रखा गया है, यानी वो इजाफा तकरीबन जो है वो 15% से ज्यादा बन जाता है। और हम इससे पहले यही बात कर रहे थे कि एक तरफ बात होती है राइट साइजिंग की, लेकिन जो सिविल हुकूमत चलाने के अखराजात हैं उसमें भी इजाफा देखा जा रहा है। जो हुकूमत का एफबीआर टैक्स रेवेन्यू होगा उसका टारगेट रखा गया है 1431 अरब रुपए का, लेकिन जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है तकरीबन 5147 अरब रुपए का, तो ये टोटल मिलाकर हो जाता है 19,278 अरब रुपए। और सूबों को 8,000 अरब रुपए मुंतकिल करने के बाद 8,206 अरब रुपए मुंतकिल करने के बाद वफाकी हुकूमत के पास बचेंगे 11,072 अरब रुपए। और अगले साल के लिए जो ऑब्वियसली जो खसारा होगा, जो बजट डेफिसिट है, उसका टारगेट 3.97% दिया हुआ है, तो हुकूमत तकरीबन 6,500 रुपए बोरोइंग करेगी। ये टारगेट रखा गया है हुकूमत ने कि जो बोरोइंग होगी तकरीबन 6,500 अरब रुपए की होगी, जिसमें नॉन बैंकिंग चैनल्स भी हैं और बैंक बोरोइंग भी शामिल है। तो ये सीधा सीधा नुकात है। और जो सब्सिडीज है उसमें 1186 अरब रुपए जो है वो मुख्तस किए गए। और इसके अलावा हम आपको बता दें क्योंकि कंस्ट्रक्शन सेक्टर के हवाले से क्या होगा क्या नहीं होगा, तो जो इस बात को एड्रेस किया गया है, माना गया है कि भारी टैक्सों की वजह से शोबे की इक्तिसादी सरगर्मियों पे मनफी असरात मुरत्तिब हुए, इसलिए जायदाद की खरीदारी पर अगर अब आप जारी देंगे तो जो विदहोल्डिंग टैक्स की शरह है वो 4% से कम करके 2.5%, 3.5% से कम करके 2% और 3% से कम करके 1.5% करने की तजवीज़ है।